यार जोफ्रा आर्चर और मोहम्मद शमी दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी नहीं लगती। दोनों का वो वाला सीन है कि जब खेलते हैं तो फिर बेहतरीन खेलते हैं और आसपास कोई भटकता ही नहीं है। लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि खेलते कम है और इंजर्ड ज्यादा रहते हैं। दोनों में ये दिक्कत नहीं है कि इनमें टैलेंट है या नहीं है, वो तो कूट कूट के भरा है भैया। डाउट टिच नहीं है। बस इतना डाउट है कि फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब जब ऐसे प्लेयर्स हो तो उनके लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, उनको बिल्कुल ऐसे कॉटन के कपड़े में लपेट के रखो और जब काम पड़े तभी उनको निकालो और ऐसे धूल मिट्टी छाट के बिल्कुल बेहतरीन सजाने के लिए रख दो। वैसे ट्रीटमेंट आपको उन दोनों प्लेयर्स को देना पड़ेगा। आप देखिए, और इंग्लैंड और इंडिया मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो चीज नहीं कर रही। एटलीस्ट मुझे इस वीडियो के रिकॉर्ड करने से कि 3 घंटे पहले जब ये आइडिया दिमाग में आया था तब तक तो यही लग रहा था कि यार ये दोनों इतने इंजरी प्रोन प्लेयर है तो फिर इन्हें इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज खिलाई क्यों जा, इन्हें इतनी अनइम्पॉर्टेंट सीरीज खिलाई क्यों जा रही है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में है तो उससे पहले T20 खेलने का तो कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन फिर भी जोफ्रा आर्चर भी इंग्लैंड की टीम में है और मोहम्मद शमी भी इंडिया की टीम में है। मगर फिर भैया मुझे न्यूज पता चली कि हो सकता है कि जाफरा आर्चर इंडिया के खिलाफ होने वाली इस T20 सीरीज के मैक्सिमम मैचेस ना खेले। अब मुझे पता चला भैया, मुझे लगा कि बात तो सेंस बनाती है, बिकॉज जोफ्रा आर्चर देखिए इंजर्ड इंजरी प्रोन प्लेयर है। सो आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हें इंजर्ड करना, उन्हें खिलाकर इंजर्ड करना तो कतई नहीं चाहेंगे। लेकिन इससे एक सवाल आया, भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या शमी भाई को हमें उस फॉर्मेट में खिलाने की जरूरत है जो अभी मोर और लेस इररेलेवेंट है? पहली बात। और दूसरी बात कि वो इररेलेवेंट होने के साथ साथ शमी भाई का इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कमजोर फॉर्मेट है। क्योंकि आखिरी बार शमी भाई 2022 में ये फॉर्मेट खेले थे इंग्लैंड के ही अगेंस्ट, और जब वो खेले थे तो भैया उन्होंने बहुत सारे रन लुटाए थे और उस मैच में कोई विकेट उनको मिली नहीं थी। खैर उस मैच में कोई विकेट गिरी भी नहीं थी बिकॉज वो था 2022 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब एलेक्स हेल्स और जॉर्ज बटलर ने इंडिया की बूंदे उड़ा दी थी। उसके बाद से फिर शमी भाई T20 फॉर्मेट में दिखे नहीं और अब दिखेंगे हमें इंग्लैंड के खिलाफ ही वापस से T20 खेलते हुए। पर मुझे वही बात समझ में नहीं आ रही कि यार शमी को फॉर्मेट क्यों खिला रहे हैं हम, एक इंजरी प्रोन शमी को वो फॉर्मेट हम क्यों खिला रहे हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज है ही नहीं। आईपीएल में शमी के आंकड़े बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, एक बार पर्पल कैप भी पहनी है भाई ने, नो डाउट। लेकिन द फैक्ट इज दैट दिस इज द वीकेस्ट फॉर्मेट ऑफ शमीज इंटरनेशनल करियर। तो उनको ये फॉर्मेट क्यों खिलाया जा रहा है? भैया अगर आपको फिटनेस ही जज करनी है तो एक गेम दो गेम आपको मैक्सिमम खिलाना चाहिए और उसके बाद में जो है आपको उन्हें रेस्ट दे देना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शमी भाई जो है सारे के सारे मैचेस खेलेंगे। खैर सिर्फ ये एक बात नहीं है, इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि मोहम्मद शमी को हम ना सिर्फ ये पूरे मैचेस खिलाने वाले हैं बल्कि इन मैचेस से शमी की जो है फिटनेस भी जज होने वाली है। अब भैया जब फिटनेस जज करवानी होती है ना तो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है और बहुत बार उन्हीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स में बंदा इंजर्ड भी हो जाता है। और ऐसे में जब जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी इंजर्ड है, क्या इंडिया ये अफोर्ड कर सकती है कि शमी जो कि ऑलरेडी इंजरी प्रोन है, कल जब प्रैक्टिस करने ईडन गार्डन्स में उतरे थे तो उनके नी पर एक ब्रेस बंधा हुआ था, तो उनको ऐसे रिस्क किया जाए? मुझे बात समझ में नहीं आ रही। इंग्लैंड ने तो समझदारी कर ली, पर क्या ऐसी ही समझदारी टीम इंडिया को भी कर देनी चाहिए? देखिए शमी को खेलता देखना तो हम सब चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि शमी ऐसे इररेलेवेंट चीजें खेलें और उसके बाद में मेन टूर्नामेंट में इंजर्ड हो जाए, ये कोई नहीं चाहता। सो इसलिए मेरे हिसाब से शायद अभी भी समय है, बीसीसीआई रिकंसिडर कर सकती है शमी को खिलाया जाए या ना खिलाया जाए। और मेरा मानना है कि इस T20 सीरीज से एक मैच खिलाने के बाद मोहम्मद शमी को जो है रेस्ट दे देना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।